हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट चैप्टर क्या पढ़े थे हम लोग? कितने लोग घर पे जाके पढ़ाई करते हैं? कोई है ऐसे अनूठा? कोई है यहाँ पे कोई ऐसा? अच्छा, कितने हैं जो पहले पढ़ के आते हैं? तो मैं जब एमबीबीएस में पढ़ता था तो मैं क्या करता था कि पहले से लिस्ट लग जाती थी। जैसे अपने यहाँ पे पता रहता है ना कि कौन सा चैप्टर है, कब होने वाला है, कौन वक्ता है और कितने लोग आने वाले हैं, वो भी नंबर पता रहता है अपने को। प्रसाद की व्यवस्था करनी है। तो वैसे ही एमबीबीएस में क्या होता था, पूरा कोई भी सब्जेक्ट ना उसका 1 महीने का 2 महीने का वो लिस्ट लग जाता था कि आज इतने बजे ये लेक्चर रहेगा ये टॉपिक के ऊपर। तो हमारे पास क्या रहता था, टेक्स्ट बुक्स रहते थे। तो हम लोग क्या करते थे, वो पढ़ के आ जाते थे। तो फायदा क्या होता है कि आप पढ़ के जाते हो ना, तो फिर वो जब आप सुनते हो उसके बारे में तो दृढ़ हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, फिर छप जाता है। तो मतलब स्कूल की जो पढ़ाई करते हैं ना वो ज्यादा जरूरी है कि आध्यात्मिक जीवन ज्यादा जरूरी है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? दोनों हाथ ऊपर कर लो जिसको लगता है वो। तो इसके लिए क्या करना है कि जब पद्मनाभ कृष्ण प्रभु ऐसा मैसेज छोड़ दें कि भाई अभी आज ये कोई फलाना फलाना चैप्टर 5 नंबर का 6 नंबर का होने वाला है ना, तो क्या करना है आपको? 4-5 पेज रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। कितना रहेगा? तो कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट। कितना लगेगा? और 1 हफ्ते में क्लास होती है ना अपनी, कि हफ्ते में 2 बार हो रही है अपनी? 1 ही बार हो रही है ना। तो कितने लोग नहीं पढ़ सकते? हाथ ऊपर करो। नहीं पढ़ सकते आप? अच्छा, तो जो लोग पढ़ सकते हो वो हाथ ऊपर करो। अभी हाथ नीचे कर दो। अभी जो पढ़ने का रेगुलर प्रयास करेंगे वो हाथ ऊपर करो। तो कृष्ण भक्ति में यही है कि जो लोग प्रयास करने के लिए तैयार है ना, उनके लिए कृष्ण तैयार है। और जो प्रयास के लिए भी तैयार नहीं है ना, तो भगवान बोलते हैं कि 84 लाख स्पीसीज है आपके लिए उपलब्ध। क्या है? जलजा नवलक्षाणी। जलजा मतलब तैरने वाले 9 लाख है, और जो पेड़ पौधे 20 लाख है। तो ऐसे अलग अलग सब दिया हुआ है। मनुष्य 4 लाख प्रकार के रहते हैं। तो उसमें से सबसे उच्च जीवन हमें प्राप्त हुआ है कृष्ण भक्ति में है। अभी हम सबसे सर्वोच्च बोला जाता है। तो उसमें आने के बाद भी हमें क्या प्राप्त हुआ है? सर्वोच्च ग्रंथ क्या है? और यहाँ पे क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो सब माल ही माल है। उच्च कोटि का साहित्य है हमारे पास। ज्यादातर लोगों के लिए क्या माल रहता है? पैसा, मतलब आने दो। तो हमें क्या बोलना चाहिए? नॉलेज है तो आने दो। सही है कि नहीं? तो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं नहीं आ पाया तो आप में से कोई भी आके क्लास ले लेगा। ऐसे पढ़ के आना है सबको। स्कूल में रहता है ना सरप्राइज टेस्ट रहता है ना, तो अभी टेस्ट होगा। अभी एक आध दिन में आके बोलूंगा चलो आज पढ़ना नहीं, आज एग्जाम है अपना। कर सकते कि नहीं? क्योंकि आप पढ़ोगे ना। आज का चैप्टर क्या है पता है? आज का जो चैप्टर में लेने वाला है उसका शीर्षक पता है? भक्ति की प्रक्रिया। भक्ति की, किसी ने पढ़ा है उसको पहले? कभी भी देखा है? तो बहुत अच्छा है आज का। मतलब क्या है, बहुत सिंपल कर दिया है। वहां पे जो सनातन गोस्वामी है ना, उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। उसके अंदर से जो मेन चीजें ली है ना, वो आज हम देखेंगे। ठीक है? तो आज का घर पे जाके कितने लोग पढ़ेंगे? आज तो पढ़ेंगे ना। आज तो बोला है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो लोग ये ग्रंथ अच्छे से पढ़ेंगे ना, उनकी भक्ति में बहुत उन्नति हो जाएगी। आपका वही तो लक्ष्य है ना। आप इधर क्यों आ रहे? भक्ति में प्रगति करने के लिए आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर भक्ति रसामृत सिंधु है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका वारा न्यारा हो जाएगा। तो जो भक्ति की जो प्रक्रिया है, भक्ति कैसे की जाए, ओके, हिंदी में बोलेंगे तो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनके बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता कौन है? सनातन गोस्वामी है। वो लोग क्या थे पहले? क्या नाम था उनका? हाँ, और रूप गोस्वामी का नाम क्या था? साकर मलिक और दबेदास। तो वो मंत्री थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त होता है और फिर वो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं।
हाँ, ओरिजिनली वो ब्राह्मण परिवार में थे, लेकिन मुस्लिम राजा के वहां पे जो नौकरी कर रहे थे, तो इसलिए बाकी के जो बड़े ब्राह्मण लोग थे उनको आउटकास्ट कर देते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप ब्राह्मण नहीं रहो क्योंकि आप मुस्लिम की सेवा कर रहे हो। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं और वो अपना जॉब वॉब सब त्याग करके भगवान की सेवा में लग जाते हैं और फिर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करते हैं। तो उसमें से एक ग्रंथ यहाँ पे बताते हैं कि वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास करके एक ग्रंथ है, उसका संग्रह किया है, जिनमें उन्होंने वैष्णव द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। वो बच्चों को कोई अंदर बुला के ले जाओ, उनको क्लास अटेंड करना है तो अंदर आ सकते हैं। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हम सबके लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। मतलब बहुत है, अनेकानेक है। हरि भक्ति विलास ग्रंथ पढ़ेंगे तो क्या मिलेंगे, बहुत इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन उसमें से रूप गोस्वामी ने क्या किया है, अभी हम कलयुग के जीव है, इच्छा करने में भी हम हाथ ऊपर नहीं करते हैं। बोलिए, इच्छा करने में भी हम क्या संकोच करते हैं ना, कि शायद करना पड़ जाए, तो इच्छा करें हो जाएगा। तो अभी भक्ति में आने के बाद पता चल गया इच्छा करेंगे तो हो जाएगा ऐसा। तो हमको भक्ति भी क्या है कि थोड़ी थोड़ी करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। राइट और रॉन्ग? क्योंकि हमको हमारा जो भौतिक जीवन है उसमें जो थोड़ा सा हमको एक पाँव अच्छे से जमा के रखना है, उसको पूरा निकालना। कुंती महारानी क्या बोल रही है, भगवान तकलीफ दो तो हम आपको याद करेंगे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, भगवान थोड़ी तकलीफ दो, ज्यादा मत दो, क्योंकि ज्यादा दोगे तो हम इधर से निकल नहीं पाएंगे। तो हमको इसलिए भगवान ज्यादा देने वाले भी नहीं, टेंशन मत लो आप। हम मांग भी लेंगे तो भी भगवान उतनी तकलीफ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि हम अभी नए नए भक्त हैं, तो हम ज्यादा तकलीफ मिलेगी तो भक्ति से निकल जाएंगे। तो भगवान वो जो उच्च वैष्णव जो रहते हैं उनकी जो टेस्ट लेते हैं वैसी टेस्ट हमारी नहीं होने वाली है। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नियम पालन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इस कथन का भाव है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, मतलब बेसिक, जैसे कि सबको गुरु स्वीकार करना चाहिए। तभी गुरु के बिना तो मतलब आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। ऐसे बताया जाता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। तो पहले क्या, कृष्ण पहले आते हैं कि गुरु पहले आते हैं? तो कृष्ण को प्राप्त करना है तो गुरु की आवश्यकता जरूरी है। तो इसलिए क्या करना है, हमें गुरु के लिए प्रयास करना चाहिए कि कोई गुरु है हमें स्वीकार करे। मतलब हम गुरु को स्वीकार नहीं कर सकते, मतलब हम उनको सन्मुख जा सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, तो उनको लगेगा भाई ये सिंसियर है तो एडमिशन दे देंगे। ऐसा कोई कॉलेज में जाते हैं तो बोलते हैं ना आपका क्या मार्क्स कार्ड है, इंटरव्यू लेते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों का एग्जाम रहता है, उससे पहले उसके पेरेंट्स का एग्जाम रहता है। वो नर्सरी में डालते हैं तो होता है कि नहीं, कितने लोगों ने दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है, आप लोगों ने दिया हुआ है, हाँ रहता है कि नहीं। माता पिता का क्या एग्जाम लेते हैं कि आप घर पे जो हम होमवर्क देने वाले हैं वो कराने के लिए आप लायक हो कि नहीं। बच्चे को आप होमवर्क दिया है, क्या करवाना है, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुरु अब डिवाइस किया हुआ है ना सब लोगों ने, तो उसके अंदर ये सब आता है ना, गुरु की शिष्य ये लायकात क्या है, शिष्य की क्या लायकात होनी चाहिए। तो क्या करना है आपको, मूलभूत सिद्धांत क्या है, गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है यह उसका विस्तार माना जाता है। मतलब वो यहाँ पे डिटेल में नहीं है, बेसिक बताया हुआ है। यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है, गुरु स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप जाएंगे समाज में ऐसे काफी लोग रहेंगे कि जो ऐसे बोले कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ढोंगी गुरु है तो सब गुरु ढोंगी है, ऐसा मानते हैं ना। तो उसकी वजह से इसीलिए, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं बताते तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तो इसीलिए गुरु के पास नम्र होकर जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, तब वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। गुरु को हमारा कोई ऐसे आवश्यकता नहीं है कि हम जाके कुछ उनकी सेवा करें, उनको सेवा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आइडियल प्रोसेस इवन भौतिक जीवन में भी आप देखेंगे तो कुछ सीखना है, जैसे कोई बहू नई आई है
तो सासू कब सब ट्रेनिंग देगी, जब वो उसका मानेगी, उनकी सूचनाओं का पालन करेगी, तब जाके वो पूरा, वो फिर घर की चाबी भी दे देंगे वो उनको। लेकिन पहले क्या, विश्वास प्रदान करना पड़ेगा। तो जो अच्छा गुरु रहेगा तो वो अच्छा शिष्य रहेगा, उसको वो सब अच्छे से बताएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वो खुद शिष्य को गुरु पद तक उठाएंगे उसको। जैसे आप देखेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, तो उनके काफी शिष्य थे। उसमें से अभी हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सब किया। तो प्रभुपाद जी के भी बहुत शिष्य हैं, उसमें से सब अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मतलब प्रभुपाद ने बताया था कि मेरे जितने शिष्य, उससे ज्यादा शिष्य आपके होने चाहिए। जैसे कोई पिता रहता है तो उसको क्या होता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए। तो प्रभुपाद का क्या था कि मैं जितना करके गया उससे ज्यादा आप लोग उसको, इस्कॉन को आगे लेके जाइए। और अभी आप देखिए लास्ट 5-7 साल में काफी ग्रो हो रहा है कि नहीं? कितने लोगों का अनुभव है ऐसा? हो रहा है कि नहीं? अच्छे से हो रहा है ना? तो वो प्रभुपाद की इच्छा है और उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह अन्य किसी गुरु के आदेश से भिन्न है तो उसे विस्तृत सूचना कहा गया है। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो अभी ध्यान से सुनना है आपको। तो ये पहला जो 10 है ना, वो बहुत ध्यान से सुनना है। और आपको एक काम करना है, ये पहले 10 और दूसरे 10 जो 20 है ना, उसको आपको पेज पे लिख लेना है। आपका जो नोट रहेगा ना उसमें लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पहले 20 बता रहा हूं। मैं करेंगे, कितने लोग करेंगे? 20 लाइन है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसका क्या फायदा होगा पता है? एकदम दृढ़ हो जाएगा आपका कि ये तो करना ही है, आप भूलोगे नहीं। और किसी को लिखना नहीं है और मतलब याद कर सकते तो बहुत अच्छा है। काफी लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब 1-2 बार पढ़ लेते तो उनको याद हो जाता है, मेमोरी अच्छा रहता है, तो सबसे सर्वाधिक अच्छा है। सबसे पहला क्या बताया कि प्रामाणिक गुणों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। सबसे पहला, यू हैव टू एक्सेप्ट गुरु फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, वो सबसे पहले बताया। दूसरा, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। मतलब पहले गुरु स्वीकार करो, फिर उनसे भक्ति सीखो। मतलब गुरु सिखाएंगे आपको क्या करना है। तीसरा, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना है। मतलब सबसे पहला है गुरु स्वीकार करना है, बाद में उनसे भक्ति करना सीखना है। तीसरा क्या है कि वो आदेश जो देते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक, मतलब भगवान को भी जैसे भगवान को महत्व देते हैं वैसे ही गुरु को हमें महत्व देना चाहिए। हमको समझना है कि वो भगवान से पृथक है, लेकिन एक तरीके से अभिन्न भी है। जैसे कि भगवान तक जाने की जो प्रोसेस है वो गुरु के द्वारा ही होगी। इसलिए हमें जब भी हम आरती करते हैं तो सबसे पहले हम गुरु को और उसके बाद सब ऊपर उठा, सबको हम उनको फॉलो करते हैं। मतलब और प्रसाद भी देते हैं तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप आपके गुरु महाराज को ऑफर कर दो, तो वो फिर वो भगवान को ऑफर कर देंगे। मतलब हमारी वो लायकात नहीं है कि मतलब हम भगवान को डायरेक्ट सब चीजें ऑफर करेंगे और भगवान स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम गुरु को ऑफर कर सकते हैं, तो गुरु फिर भगवान को ऑफर करते हैं। तो दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। तो इसीलिए सबसे पहला गुरु स्वीकार करना है, उनकी शरण लेना है, भक्ति करना है और उनके आदेशों को श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक पालन करना है। तो ये 3 हो गया। चौथा बताया कि गुरु के निर्देश के अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना है। तो मतलब गुरु आपको बताएंगे कि उनके आगे गुरु कौन कौन हो गए, उन्होंने क्या किया। तो जैसे हम परंपरा में देखेंगे तो जैसे प्रभुपाद जी है, उनके बाद उनके पहले कौन हो गए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु उनके हो गए। फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हो गए, भक्ति विनोद ठाकुर हो गए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो वैसे वो पूरा 6 गोस्वामी और ऊपर जाता है पूरा। तो जब हम उनके पुस्तक पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या किया वो हम देखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि कैसे हमें आगे कार्य करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी मायापुर गए थे 2 महीने पहले, तो वहां पे जो पूर्वाचार्य हो गए तो उनके जन्म स्थान और उन्होंने जो सब काम किया है वो सब हमने देखा। तो हमको समझ में आता है कि मतलब वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे रहता है ना कि जैसे दादा परदादा ऐसे वो रहता है ना, तो लीनिएज बोलते हैं ना कि हमारे परदादा तो ऐसे थे वैसे थे। तो जैसे आपके गुरु के गुरु के गुरु का वो लीनिएज आपको पता रहेगा कि वो बहुत महान थे,
तो फिर आपको भी क्या होता है कि उसका बेनिफिट होता है, बिकॉज यू गेट कनेक्टेड टू दैट डिसिप्लिनिक सक्सेशन, तो उसके साथ आप कनेक्ट, और वो सिस्टम कहां तक जाता है? कृष्ण तक जाता है। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं ना, क्या बताते हैं भगवान दूसरे श्लोक में? कि ये जो पूरा ज्ञान है परंपरा से प्राप्त होता है, तो वो परंपरा में हमको कनेक्ट होना है, और परंपरा में कनेक्ट होने का सबसे पहला काम है कि जो परंपरा में है वैसे गुरु के साथ हमें कनेक्ट होना है। चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो जैसे हम सिंसियर हो जाते हैं तो बाहरी गुरु के रूप में कोई व्यक्ति को भेजते हैं कि जो हमें भगवान के सन्मुख लेके जाएंगे। पांचवा है कि कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसे शास्त्रों में बताया गया है, महाभारत में हितोपनिषद में बताया हुआ है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य देतत् पशु भी नारायण धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। तो खाना पीना, बच्चे पैदा करना, अपना रक्षण करना, ये सब चीजें तो पशु भी करते हैं, तो फिर हम क्या द्विपाद पशु हैं? अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो मतलब क्या है? दो पैर वाले पशु हैं। बट अगर हम धर्म का पालन करते हैं ना, तो क्या हो जाते हैं? हम मनुष्य हो जाते हैं। मनु संहिता में बताया हुआ है ना, तो मनु संहिता का पालन करेंगे हम, तो हम मनुष्य हो जाएंगे। नहीं तो वो मतलब जानवर में कुछ फर्क नहीं रहता है। मतलब कोई कई बार बोलते हैं ना, तो ये तो पशु जैसा ही है, जानवर जैसा है, कोई ऐसे कृत्य कर लेते हैं, लेकिन पशु भी ऐसे कृत्य नहीं करते हैं। कई बार हम ऐसे कृत्य मनुष्य कर रहे हैं, तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए जिज्ञासा करनी चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहले क्या बताया हमने? सबसे पहला है गुरु स्वीकार करना पड़ेगा हमें। गुरु को स्वीकार करना मतलब क्या है? कि हमें अपने आप को गुरु के सामने प्रस्तुत करना है। फिर दूसरा क्या है? उनसे दीक्षित होना है, भक्ति करना सीखना है, उनके आदेशों का भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक पालन करना है। फिर महान जो आचार्य है उनके पद चिन्हों पर चलना है। फिर गुरु से जिज्ञासा करना है कि कृष्ण भावनामृत में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो 5 समझ में आ गया आपको? मेन समझ में आ गया आपको? कितने लोगों को समझ में आ गया? अच्छा है, चलो। वो बेसिक है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ सेवा करने से नहीं होने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन गलत रहेगी। आपको जाना है दिल्ली और आप इधर साउथ में चलना चालू कर दिया तो क्या माइनस हो जाएगा ना आपका? आप 200 किलोमीटर चले जाएंगे साउथ में, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 400 का पड़ जाएगा आपका। आपकी मेहनत गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। छठा है भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। क्या बताए? कोई पढ़ेंगे? माता जी पढ़िए आप। भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। हाँ, भौतिक वस्तु छोड़ना। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे मन से छोड़ देना है, वो गुरु बताएंगे। गुरु किसी को बताएंगे कि इसको छोड़ दो, गुरु किसी को बताएंगे ये भौतिक चीज को सेवा में लगाओ, तो गुरु बताएंगे आपको। तो इसलिए गुरु को स्वीकार करना, गुरु के आदेशों का पालन करना, पूर्ववर्ती आचार्य को समझना, फिर ये सब लेवल पे हम जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या करना? नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हो। जैसे प्रभुपाद है, तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, ऐसा समय आया कि घर वाले ही उनको लगा कि वो उनको बाधा दे रहे हैं, उनकी खुद की पत्नी है जो फेवरेबल नहीं थे। भौतिक संबंध है ना पति पत्नी का, तो सबसे इंटीमेट बोल सकते हैं मतलब घर में। तो उनकी पत्नी तैयार नहीं थे भक्ति करने के लिए, चाय छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। प्रभुपाद को छोड़ दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद ने बोला ये भगवान की कृपा है। अभी है कोई ऐसा प्रभुपाद जैसा? यार ऐसे मायके 4 दिन जाएगी पत्नी तो बोला जल्दी आ जाओ, फिर खाने की व्यवस्था का प्रॉब्लम है। होता कि नहीं ऐसा? हमने देखा हुआ है ना प्रैक्टिकली। तो ऐसा एक्सट्रीम नहीं जाना है हमें, उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हमसे, वो प्रभुपाद के लेवल पे नहीं जाना है, लेकिन उतना समझना है कि जो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है वैसी भौतिक चीजों को क्या करना चाहिए।
एटलीस्ट शुरुआत वैसे कर सकते हैं ना। कितने लोग मोबाइल का त्याग कर देंगे फिर? अरे एक दूसरे का मुंह देख रहे, कोई नहीं करेंगे, लेकिन वो मोबाइल को भक्ति में लगा सकते हैं ना। तो धीरे धीरे आप भक्ति में लगाइए मोबाइल को। जैसे प्रभु जी अभी क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो मोबाइल क्या है, ऐसे तो भौतिक चीज है ना, लेकिन अभी क्या वो दिव्य सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि वो कृष्ण कथा को रिकॉर्ड कर रहा है। वो इंटरनेट है, उसको भी क्या कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अभी जैसे मैं कार में 3 बॉक्स लेके आया गया, तो कौन कौन प्रभु जी आए थे, और हाँ 3 जो यूथ के जो महाबली हैं वो आके वो एक बॉक्स लेके गए, तो वो सेवा है। तो आपका जो एनर्जी है, भौतिक एनर्जी है, उसको क्या कर रहे हो आप, कैसे तो करके भगवान की सेवा में लगा। तो वो समय आप नहीं तो दूसरी जगह पे लगा देते, तो वो जो आपका भौतिक अटैचमेंट है कोई चीजों में, उसको आप छोड़ रहे हैं। तो वही इनडायरेक्टली वही बता रहे हैं कि भौतिक जो चीजें हैं उसको आपको धीरे धीरे करके छोड़ना है, जो कृष्ण भक्ति में आपको रोक रहा है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, कृष्ण भक्ति की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हो, क्योंकि हमारा डीप रूटेड अटैचमेंट है। ऐसे तो ऐसे ही चाहिए मुझे, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा होता है ना, कितने लोगों को ऐसा है? सबको होता है, थोड़ा बहुत सब चीजों में होता ही है। मेरा तो है, मैं स्वीकार करता हूं। तो वो होता है सबका, और सबको पता भी होता है कि यहाँ पे हम फंसे हुए, होता है कि नहीं? अरे यहाँ से निकलना है, उसको क्या बोलते हैं, अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। इसलिए तो गुरु चाहिए ना, वो आपको खींच के निकाल देंगे। कांटा लग जाता है ना पैर में, तो कांटे से निकलना पड़ता है ना, ऐसे निकल जाता है क्या इजीली? तो दर्द तो होता ही है, लेकिन कांटा निकलना भी जरूरी है ना। तो हमारे जो अनर्थ है वो भौतिक अनर्थ है, भौतिक आसक्ति है। बताया जाता है ना, ध्याय तो विषयान पुंस संगोस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। इसीलिए भवकूप में गिरे हुए हम लोग, क्योंकि हमारा ध्यान गलत जगह पे था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, जो गलत भौतिक चीजों में ध्यान लगा हुआ है, उसमें से हमें निकलने के लिए तैयार होना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? सब तैयार हो जाओ ना, एटलीस्ट हाथ तो ऊपर करो। अभी कृष्ण क्या है कि सीसीटीवी लगाया हुआ है, तो कृष्ण देख लेंगे कि कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया था। उतनी पहचान है मेरी कृष्ण के साथ। कृष्ण का कैसी कृपा है, कृष्ण मेरे लिए कुछ कृपा नहीं करते हैं, मेरे लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको क्लास सुनने के बाद ऐसा लगे कि यार कुछ अच्छा हुआ अपने लिए, कि तो आपको आशीर्वाद देने मुझे, भाई ये बंदे का भी कुछ कल्याण हो जाए। इस कृष्ण की सिस्टम अनोखी है। मैं आपका कल्याण कर सकता हूं, आप मेरा कल्याण कर सकता है, मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता हूं। मतलब इसीलिए भक्तों की शरण लेनी पड़ती है हमें। अगर आप खुद अपनी ताकत पे चले जाओगे, ऐसा नहीं है भक्ति में। भक्ति में क्या चाहिए, भक्तों को आगे करना है और भक्त को आगे करना है, पर आपको छोटा होना है। जब आप छोटे हो जाते हैं तब भगवान को अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो भगवान बोलेंगे ठीक है तू अपने आप कर ले। वो ज्ञानी योगी वो वही तो कर रहे हैं ना। तो भक्तों का ये बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुना, अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा है। तो सदा कीर्तन करना है तो क्या करना है, नम्र होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार रहना है। किसी ऐसी वस्तु करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते। उल्टा भी है, मतलब कोई चीज हमको नहीं अच्छी लगती है। अभी जैसे मैं बताऊं, कोई सब्जी हमको पसंद नहीं है, लेकिन कभी प्रसाद के रूप में आ जाए तो हम खा लेते कि नहीं। और सिंपल ग्रॉस उदाहरण दे रहा हूं, प्रसाद है ना वो। तो वैसे ही कोई सेवा ऐसी है कि जो हमको पसंद नहीं है, लेकिन कई बार हमको मिल जाती है सेवा, तो करनी पड़ेगी ना हमको। पसंद नहीं है हमको, लेकिन हम करें। तो जैसे जैसे हमको पसंद है उसको छोड़ेंगे, और जो पसंद नहीं है वो हम करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, भक्तों को प्रिय हो जाएंगे। और जो भक्तों को प्रिय है ना, उसका सीक्रेट ये है कि वो कृष्ण को प्रिय हो जाते हैं। अभी वो रिकमेंडेशन लेटर रहता है ना दीक्षा के लिए। अभी अपने ग्रुप में क्या है, विजय कृष्ण प्रभु है, दामोदर चैतन्य प्रभु है, उनका रिकमेंडेशन हो गया तो फिर वो बंसीदारू प्रभु एग्जाम लेते हैं। अपने एक सिस्टम है यहाँ पे, कितने लोगों को पता है। फिर बंसीधारी प्रभु का और वो सब एग्जाम लेते हैं, फिर बासु घोष प्रभु के थ्रू वो फिर वो नाम दीक्षा के लिए, ऐसा सिस्टम है ना कुछ। वो सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ता है ना। तो इसीलिए सिस्टम में आना है हमें। इन शॉर्ट हम क्या है कि अभी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं,
हमको एक सिस्टम में वापस आना है, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। और बहुत बढ़िया बढ़िया है, अभी आगे अच्छा वाला है, अपने को पसंद है वैसा। द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों में वास करना अच्छा लगता है ना, यात्रा में जाना वो सब। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, आप अभी वृंदावन में ही हो, अभी कुछ दुख है क्या? अभी बस एक आध घंटे के बाद भूख लग सकती है। क्लास लंबा चला, मैंने 9 साढ़े 9 बजे तक चलाया, तो फिर हो सकता है वो फिर आपका भाव वृंदावन का नहीं रहेगा। लेकिन अभी तो है ना, अभी शुरुआत है ना, अभी तो आधा घंटा हुआ है। तो यहाँ पे वो इजी है, जब हम यात्रा में जाते हैं तो अच्छा ही फील होता है, क्योंकि वहां पे भगवान की सब लीला स्थली है। तो आपको बीच बीच में धाम में जाना चाहिए, वास करना चाहिए। और ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं उतना ज्यादा आयोजन करना चाहिए, तो वहां पे भक्तों का संग मिलेगा। तो प्रभुपाद ने यही मूवमेंट बनाया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग मिले। तो धामवास का पर्पज ही वही है कि आप धाम में जाएंगे तो वहां पे आप और भक्तों का संग कर ऐसे धाम में जाने का कोई महत्व नहीं है। मतलब ऐसे तो गधे और जो बैल है ना, वो भी गंगा में स्नान करते हैं, भागवतम बताता है। अगर आप वहां पे जाके सत्संग नहीं करते हैं तो गंगा स्नान का कोई महत्व नहीं है। गंगा स्नान करने का मतलब यही है कि गंगा स्नान करके वहां पे जो भक्त हैं उनको आप पूछो कि अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे आया हूं। तो वो ज्यादातर लोगों को क्या रहता है, वहां पे जाके स्नान करने में इंटरेस्ट रहता है, तो सूखे के सूखे वापस आ जाते हैं। मतलब वो उसका कोई महत्व नहीं है। आप वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे जाके आप भक्तों से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहां तक आ गया हूं, अभी आप बताइए क्या करना चाहिए। तो उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे हम लोग श्रीवास आंगन गए थे मायापुर में, तो वहां पे लीला के बारे में जो वहां के प्रभु थे वो बता रहे थे, सब गाइड कर रहे थे हमें। तो मेरे साथ एक फैमिली आया था, यूके से आया था, प्रभु जी और माता जी। 50-55 एज रहेगा उनका, सीनियर थे थोड़े। तो वो इतने प्रसन्न हो गए कि यहाँ पे भगवान की लीला हुई थी ऐसे। तो मतलब ये भाव आता है जब हम वहां पे जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम वही जगह पे हैं कि जहाँ पे इतने सालों पहले ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी लीला हुई थी। तो वो कथा सुनना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे जाके फोटो निकाल लिया फिर फोटो पोस्ट कर लिया। ज्यादातर हम यही होता है ना, हम कहीं अभी वो टेक्नोलॉजी का वही हो रहा है। नहीं, वो भी करना है, दोनों करना है आपको, दर्शन करना है, कथा सुनना है। तो इसीलिए धाम को कैसे देखना है आपको? कानों से देखना है। कानों से देखने का मतलब क्या है? उसके बारे में आपको सुनना है और फिर उसका महत्व करना है, और पॉसिबल है तो वहां पे थोड़ा सा चैंटिंग भी करना है, कीर्तन भी करना है, कथा भी करना है। इसमें बहुत 2-4 दिन लेके नहीं जाना है, ज्यादा समय लेके जाना है, तो आप वहां पे अच्छे से धाम में उसका प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है? कितने लोग तैयार है यात्रा के लिए? सब लोग तैयार है, वो तो रेडी रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि फिस्टिंग ही होता है, डांसिंग होता है और भक्तों का संग भी मिल जाता है। केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी है उतना करो आप, आपको भाग्य में मिला हुआ है, बहुत ज्यादा अलग से प्राप्त करने के लिए प्रयास मत करो, वो नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ये भी मेरी गारंटी है। वो आप ज्यादा प्रयास करोगे तो क्या, गाड़ी में ज्यादा एक्सेलरेशन देते हो तो गाड़ी भागती नहीं, धुआं ज्यादा निकलती है, राइट? अनुभव है। अगर वो पहले गियर में है तो उसका लिमिट है ना, 10 या 15 की स्पीड ही आएगी, वो दूसरा गियर डालना पड़ता है तब जो 25 की स्पीड आएगी आपको। तो वैसे ही आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, वही मेहनत को आप भक्ति में लगाओ आप, तो क्या है कि भौतिक तो जो है वही है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति आपकी चालू हो जाएगी। एकादशी के दिन व्रत रखना, अभी कौन है ऐसा कोई एकादशी नहीं कर रहा है? तो आप प्रयास कीजिए, अभी भक्तों से आप जो इमीडिएट है उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। एकादशी सबसे बढ़िया है कि आप निर्जला कीजिए, अगर उससे नहीं होता है तो पानी के साथ कीजिए, उससे भी नहीं हो सकता है तो दूध फ्रूट के साथ कर सकते हैं, उसके साथ भी नहीं हो सकता है तो एकादशी प्रसाद लेके कीजिए। लेकिन उस दिन एटलीस्ट अन्न का त्याग कीजिए, एटलीस्ट थोड़ा सा आप ऑस्टेरिटी चालू कीजिए आपके स्तर पे। ऐसे नहीं बोल रहे कि आप बहुत ज्यादा कीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा वो चालू कीजिए। तो आज एक समय आएगा कि बाद आप थोड़ा सा, क्योंकि उसका मेन पर्पज ही वही है कि आपका इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है, और उस दिन आप वो समय जो बचाते हैं
उसको ज्यादा भजन क्रिया में लगा सकते हैं। तो माता जी और प्रभु जी हैं, सब लोग एक टाइम भी अगर नहीं खाना खाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, 1-2 घंटे बच जाते हैं, तो उसको आप भजन क्रिया के लिए लगा सकते हैं। माता जी लगता है कि नहीं 2 घंटा प्रसाद सब बनाने में, तो वो 2 घंटा है, उसको क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, प्रोग्राम रख सकते हैं उस दिन स्पेशल, कीर्तन रख सकते हैं ना, साथ में मिलकर जप कर सकते हैं। ऐसा प्रवचन रखने की आवश्यकता नहीं है, एकादशी के दिन कीर्तन करना है, ज्यादा जप करना है। ये प्रवचन का मुख्य उद्देश्य ही वही है कि आप ज्यादा कीर्तन करो और जप करो। मुझे बहुत आनंद होगा जिस दिन मैं आऊंगा और आप सब बोलोगे कि प्रभु जी आपको लेक्चर नहीं लेना है, आज सब साथ में बैठ के 1 घंटा जप करते हैं। दैट विल बी द बेस्ट डे फॉर मी। तो वही तो लक्ष्य है ना। ये थियरी का अर्थ क्या है, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल क्या है, भगवत नाम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, रुचि आनी चाहिए। तो एकादशी का मतलब भी वही है कि भगवान के प्रति, हमारी भक्ति के प्रति रुचि बढ़े। पवित्र वृक्षों की, यथा वट वृक्ष की पूजा करना, तो है ना, देखते हैं मंदिर में भी है ना, वट वृक्ष है, तो पवित्र वृक्ष, पीपल का ट्री है, बनियन ट्री है, तो उसको पवित्र माना जाता है। तो 10 चीजें पता चल गई आपको, एक एक करके कौन बताएंगे। सबसे पहला क्या है, गुरु। सबसे पहले तो गुरु से चालू होगा, फिर दीक्षा ग्रहण करना, फिर श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनके आदेशों का पालन करना, फिर जो गुरु ने बताया वैसे जो पूर्ववर्ती महान आचार्य हैं उनके हिसाब से सब क्या करना है वो समझना, उनके हिसाब से काम करना, फिर जिज्ञासा करना है ना, उनसे जिज्ञासा करेंगे तभी तो बताएंगे वो, फिर अरे वो तो डिफिकल्ट आ गया। फिर 5 तक तो थोड़ा बहुत ठीक था, ये सब इसके साथ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर धाम वास करना है, फिर एकादशी उसके पहले था कुछ, आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना और अनावश्यक है उसको त्याग करना। मतलब जो कृष्ण भक्ति में फेवरेबल है यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर मैं कार लेके मेरे घर से यहाँ पे जल्दी आ सकता हूं तो कार का यूज करना चाहिए, फिर चल के आने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हैं ना, मैं ग्रॉस उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो बहुत ग्रॉस उदाहरण है, लेकिन यही कार को मूवी के लिए यूज नहीं करना है आपको। समझ में आ गया आपको, क्लियर है कि नहीं। तो वो चीज है, उसको अगर भक्ति के लिए यूज कर सकते हैं तो करो, लेकिन उसको आपको भोग के लिए करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अवॉइड करो उसको। आपको जॉब के लिए यूज करना पड़ेगा तो कर सकते हैं, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो आपको जो चीजें प्राप्त है ना वो भगवान ने दी हुई है, आपकी नहीं है। तो मतलब आपकी है ही नहीं तो आप क्या त्याग करोगे, आपका है ही नहीं, भगवान ने दिया हुआ है, मतलब आपको एक दिया हुआ है कि आप ये यूज कर सकते हो। तो उसको क्या करना है, आपको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना है। तो धीरे धीरे क्या ज्यादा चीजें लगेगी। आज एक चीज लगा रहे हैं, सबसे इजी क्या है, लक्ष्मी लगाना। मन लगाना सबसे डिफिकल्ट है, सबसे इजी क्या है। तो जब लक्ष्मी की शुद्धि होती है ना तो फिर मन की भी शुद्धि होती है। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं ना तो 10 रुपए का नोट डाल देते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे सब लोग क्या करते हैं, बैठेंगे जप नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे 10-20 रुपया डाल देंगे, 100 रुपया डाल देंगे, 500 रुपये भी डाल देंगे। वो इजी है, वो इजी है, इजी है कि नहीं। लेकिन बैठ के वो कृष्ण का नाम लेना 2 घंटा, वो इजी है। आप सामने से बोलोगे कि मैं आपको 5,000 देता हूं, आप 2 घंटा एक जगह पे बैठ के, तो प्रभु जी रहने दीजिए, मैं 2,000 डाल देता हूं, चले जाएंगे। देख रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। तो कृष्ण को आपका मन चाहिए, कृष्ण को आप चाहिए, कृष्ण को आपकी लक्ष्मी में इंटरेस्ट नहीं, लक्ष्मी उनकी है, आपकी है ही नहीं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम मेहनत करके कमा लिया, हमारी है, ठीक है। और फिर एकादशी के व्रत का पालन करना, पवित्र वृक्षों की पूजा करना। तो ये 10 चीजें पता चल गई आपको, समझ में आ गया। कुछ डाउट है, डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, नेक्स्ट वीक में पूछने वाला हूं हर एक को। प्रभु जी जैसे एकादशी के दिन व्रत अपना ये है, तो इसमें अगर जैसे अन्न का त्याग करना है, बस जस्ट सपोज अगर मान लीजिए द्वारका से प्रसाद आपके हाथ में उसी समय आया, तो वो हम प्रसाद रूप में ग्रहण करें या उसको अन्न समझकर उस दिन ग्रहण ना करें। ज्यादातर मतलब ऐसा है, ऐसे माना जाता है कि भक्त दूसरों को उस दिन ऑफर ही नहीं करते हैं।
ऐसा कुछ ऑफर नहीं करते, दूसरे दिन देते हैं, वो खराब नहीं हो जाता है वो सब जो प्रसाद रहता है ना। तो मेरा मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि एकादशी के दिन भगवान सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसे तो हम जो हर रोज लेते हैं वो प्रसाद ही है, हाँ, यही माइंड तो द्वारका का प्रसाद है, यहाँ का वो प्रसाद ही है, तो हमें उससे नहीं एक्स्ट्रा लेके रख लेना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको रिस्पेक्ट देना है। हाँ, ले लो उसको, आप ग्रहण दूसरे दिन करो, उसको अपमान नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि अपमान करना है, लेकिन ज्यादातर भक्त समझ के उस दिन आपको नहीं देंगे। बल्कि नेक्स्ट डे पारण हाँ, उससे कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप, उससे कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये लेवल पे आप सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब उतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब आप फाइनल प्रिंसिपल्स के ऊपर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। ये तो विधिवत भक्ति करने के लिए बेसिक है ये। यदि प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से, क्या बताएं, निश्चित रूप से, श्योर एकदम श्योरिटी बताई हुई है, कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। कैसी प्रगति करेगा? बढ़िया वाली एकदम। ये तो अपने को कॉन्फिडेंस देता है ना कि इतना 64 है, उसमें से 10 कर लिया तो भी अच्छा है। वो ऐसे रहता है ना, 100 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन कर लिया, पास हो जाओगे आप। एग्जाम में रहता है कि नहीं? हम लोग सब करते थे कि नहीं? मैं तो करता था, आपका पता नहीं। होता है ना मेन क्वेश्चंस आईएमपी, तो ये मेन आईएमपी 1 से 10 में डाल दिया उन्होंने, और इजी है ये। वो 6 नंबर का थोड़ा डिफिकल्ट है अपने लिए, 6 नंबर का डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत जन्मों से उसमें लगे हुए हैं ना, भौतिक, तो वो डिफिकल्ट है। ये पत्नी का मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है। अहंकार बोलते हैं ना, अभी उनको पता रहेगा कि ये कार में रहने वाले लोग हैं, घर पे नहीं रहेंगे लोग। ऐसे 200 300 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं रोज, कार में रहते हैं। अहंकार, तो उनको वैसा ही अनुभव होता है। आपने देखा है कभी कोई बड़ी कार लेके जा रहा है, कोई छोटी कार लेके जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, जो बड़ी कार वाला है उसका ईगो भी ज्यादा रहता है, और जो छोटी कार वाला रहता है उसका ईगो छोटा रहता है, हम्बल रहता है। और जो पैदल जा रहा है उसका ईगो ही नहीं रहता है, वो चल के जा रहा है। तो जैसा आपका बिलोंगिंग या भौतिक परिस्थिति रहेगी ना, वैसा आपका ईगो इन्फ्लेट होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए उसको कैसे कंट्रोल में करना है ना, वो आपको देखना है, वो हर रोज सोचना है आपको। इनकम बढ़ जाए मतलब क्या करना है पता है? आपका गिविंग कैपेसिटी बढ़ाना है, स्पेंडिंग कैपेसिटी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं। अभी 10,000 का मोबाइल यूज करते थे, अभी लाख रुपए का करेंगे। अभी 5 लाख की कार है ना, तो 50 लाख की कार ले लेंगे। होता है ना, ज्यादातर ऐसा ही होता है ना, भौतिकतावादी लोग यही करते हैं ना, आप आसपास में देखेंगे। लेकिन भक्त क्या करते हैं, अरे अभी सिर्फ खिचड़ी प्रसाद होता था ना, तो अभी फीस्ट प्रसाद करेंगे। देखते हैं ना प्रैक्टिकली भक्तों का क्या होता है कि कैसे भक्तों को और आनंद दे, यही थिंकिंग प्रोसेस होती है। अभी ये साल क्या है कि हम 100 पुस्तक वितरण किया था ना, तो भी हम 1000 पुस्तक वितरण करेंगे। अभी हम इतना कर रहे हैं तो उतना करेंगे। तो हम भगवान से मांगते हैं, भक्त मांगते भगवान पैसा दे दो और दे दो, क्योंकि भक्ति में सेवा में लगाना है, आपकी सेवा में लगाना है। तो कभी भी भक्त है ना, वो ऐसा त्यागी नहीं होता है, वो बोलता है आने दो, भक्तों की सेवा में लगाना ही है। तो गलत नहीं है, अगर वो भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा रहा है ना, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अपने काफी भक्त हैं, जैसे अपने ये क्या नाम है प्रभु जी का, कारेलीबाग, ललित गोविंद प्रभु जी, बहुत धनाढ़ व्यक्ति है, हीरे के व्यापारी है, सब सिंपल लाइफ जीते हैं वो। प्रभु जी और माता जी बहुत पैसे हैं उनके पास, हमारे पूरे जो इस्कॉन यहाँ पे है उसमें सबसे ज्यादा कमाते रहेंगे वो। लेकिन क्या है, हम्बल है, बहुत सेवा भावी है, और पूरा पैसा क्या है, भक्तों की सेवा में लगाते हैं। सही कि नहीं? तो उनसे हमें सीखना चाहिए। उनका कुछ 45 एज हो गया ना, तो बोले कि अभी पैसा कमा के क्या करना है। तो पांडे प्रभु जो है, उनके भतीजे हैं, उनको बिजनेस दे दिया, बोले कि थोड़ा बहुत हमारा खर्चा निकले उतना दे दो, आप बिजनेस देखो। तो क्या उच्च अवस्था है, आप समझिए। तो हमारे आसपास ही ऐसे उच्च भक्त हैं। महाराज आते हैं तो उनको याद करते हैं कि भाई वही मुझे लेके जाए, वही मेरे सारथी बने। महाराज आते हैं तब ऐसा सामने से बोलते हैं, समझिए आप। तो वो चेतना का अवस्था है। ऐसा नहीं है कि पैसा है वो भक्ति में आपको प्रॉब्लम करेगा। वो पैसा भी भगवान की सेवा में लगाओ,
पैसा नहीं है, इट्स ओके, अपने आप को सेवा में लगाओ, सबसे अच्छा है। पैसा लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को लगा सकते हैं उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम लोग अपने आप को भगवान की सेवा में लगा पाते हैं। समझ रहे हैं आप? मंदिर में हर रोज कुछ भक्त ऐसे रहते हैं कि जो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सेवा देते हैं। माता जी आते हैं, फूल की सेवा करते हैं, सब्जी सेवा करते हैं। यहाँ पे भी वीकली प्रोग्राम होता है तो माता जी 5 बजे 4 बजे आ जाते हैं, सेवा करते हैं। तो अपने आप को जो लगाते हैं ना, वो सेवा भगवान को चाहिए। और 10 चीजें बताई हुई है। नेक्स्ट, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा बोलते हैं ना। अभी जैसे कार ले लिया तो कार के फिर एसेसरी भी, सीट कवर्स चाहिए, फॉग लैम्प लगाना है आपको, हाँ, पार्किंग सेंसर्स लगाना है, ये सब एक्स्ट्रा कुछ लगाना पड़ता है ना हमें। तो मेन हो गया आपका। अभी एडिशनल क्या है? अभी एडिशनल इसलिए कि कलयुग के जीव है ना, तो थोड़ा एडिशनल बताना पड़ता है। अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग। क्या करना है? अभी आप मुझे कोई सॉल्यूशन बताइए कि अभक्तों का त्याग कैसे कर सकते हैं। आप कुछ सजेशंस दे सकते हैं? मैं मेरा बाद में बताऊंगा मैं आपको कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। अभी एक मुद्दा हो गया ना, उसके ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं हम। 15 मिनट बाकी है, कुछ ज्यादा मुझे जो जल्दी नहीं है। ये 64 के ऊपर 64 हफ्ते भी हम लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर सकते हैं कि अभक्त हमसे दूर रहे? क्या क्या कर सकते हैं? नहीं, वो तो रहेंगे, लेकिन आपको आपके अंदर क्या करना है कि नहीं, वो तो बोल दिया, वो हो गया। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप संग अवॉइड नहीं कर सकते। अभी जैसे आप जॉब कर रहे हैं, माताओं के लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है कि उनको क्या कि अभक्तों का संग वो इजीली त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो घर पे हैं तो वो कंपलसरी नहीं है कि उनको बाहर जाएंगे तो ही ऐसे संग हो। लेकिन जो प्रभु जी है, जॉब कर रहे हैं, तो उनको तो मतलब काम करना ही पड़ता है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे कोई अभक्त है, उसके साथ काम करना है लेकिन संग नहीं करना है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कोई बता सकते हैं? आपका जो काम है ना उतना करो, उसके साथ बहुत वो क्या है विनिमय रहते हैं ना, वो नहीं करने। 6 प्रकार के, ददाति प्रति गृहणाति गुह्यम आख्यादि पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो उनसे ये सब नहीं करना है, उनसे दूर रहना है, ठीक है? तो उनका संग नहीं, ऐसे नहीं करना है। दूसरा क्या करना है आपको? चलो, एक बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया प्रभु जी ने। भक्तों का संग तो करना ही है आपको। वो तो आपको डंडा मार के लेके आ जाएंगे, प्रोग्राम में नहीं आओगे तो। आपने एक बार बताया था वो तिलक और, हाँ, तो आपको क्या भक्त बन के रहना है। तो आपसे क्या होगा, वो भक्त लोग आकर्षित हो जाएंगे। अभी वो मैं हॉस्पिटल में गया ना, तो एक कोई लेडी वो आए थे बाहर ओपीडी फार्मेसी से खरीदने, वो तिलक देखा, हरे कृष्णा। अच्छा, उन्होंने तिलक नहीं किया था तो उनको कोई हरे कृष्णा नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे देख के बोल रहे हैं क्योंकि तिलक देख लिया उन्होंने। तो तिलक कितने लोग अभी तिलक नहीं लगा रहे? हाथ ऊपर करो। नहीं लगा रहे हाँ। अच्छा, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो लगाना चाहिए। तिलक लगाने से ये फायदा रहता है कि आपका रक्षण होता है। सबसे बड़ा रक्षण क्या होता है कि गलत लोग आपसे दूर चले जाएंगे। पहले नया नया मैं जुड़ा ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, कैसे लगा लोग भगत भगत बोलेंगे। कॉलेज के टाइम में रहते हैं ना, कॉलेज के टाइम में ऐसे होता है ना, अभी आपको लड़कियों को इम्प्रेस करना है तो लड़कियां दूर चली जाती है, तिलक लगाएंगे तो ये तो साधु है, ऐसे होता है ना। अच्छा है कि नहीं? तो तिलक लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है कि वो नेगेटिव एनर्जी सब आपसे दूर रहेगी। अच्छे लोग ही आपके साथ मिलेंगे कि भाई नहीं चलो ये अच्छा बंदा है, ऐसे समझ के आपको मिलेंगे। ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया कि स्वामीनारायण संप्रदाय के भी कुछ मतलब प्रोग्राम्स रहते तो मुझे इनवाइट करते हैं वो लोग स्पेशल, क्योंकि वो काफी फेवरेबल है हमारे लिए। और हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स आते हैं, ये कुछ रहते हैं तो मुझे वो इनवाइट करते हैं, तो मैं ये कपड़े पहन के जाता हूँ। तो जो मिलने आते हैं वो मुझे प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, वो पैर छूते हैं आपके। कहने का मतलब क्या है कि ये ड्रेस का भी उतना वैल्यू है, तिलक का वैल्यू है वैसा ही। क्योंकि जब आप वैष्णव वेशभूषा को अपनाते हो तो उसका फायदा क्या होता है पता है? जब भगवत धाम में जाके फिर तो यही तो ड्रेस पहनना है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। फिर बोले कि प्रभु जी मैं भगवत धाम तो चला गया तो धोती बांधना नहीं आता है अभी वहां पे तो धोती है, सीखना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोगों को धोती लगा पहनना नहीं आता है कोई? हाँ, सीख सकते हैं। पुणे था मैं, तो भक्ति चारू महाराज को हम वेलकम करने जा रहे थे,
तो मुझे बोले कि आपको आना है तो एक शर्त है वहां पे, तो आपको वैष्णव वेशभूषा में आना है। तो मैंने बोला उसके लिए क्या करना है? तो बोला कुछ नहीं करना है, एक धोती खरीद लेना है, पहनना हम सिखा देंगे। तो फिर मंदिर में मैं गया, कोई ब्रह्मचारी भक्त थे, बोले चलो ये रूम में आ जाओ, फट फट ये कपड़े पहना दो, पर 2 मिनट में पहना दिया उन्होंने धोती। तो पहली बार आपको नहीं आएगा ना, तो आपको किसी से सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल चीजें है ये सब चीजें। और माताओं को भी साड़ी पहनना नहीं आता है तो सीख सकते हैं, माताओं को भी साड़ी पहनना नहीं आता तो सीख सकते हैं। इंडिया में क्या है, ज्यादातर क्या है, शादी में साड़ी पहन के जाते हैं। मेरी वाइफ का तो ऐसा है, बाकी लोगों का पता नहीं। हाँ, अभी क्या आप लोग यहाँ पे क्लास में आए ना तो मैं बोल सकता हूँ, उनको नहीं बोल सकता मैं, वो क्लास में नहीं आया ना तो नहीं बोल सकता। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो वैष्णव वेशभूषा है, जैसे प्रभु जी के लिए धोती कुर्ता है, माता जी के लिए साड़ी है, तो उनको ग्रहण करना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक नेचुरल आपकी इंक्लिनेशन भक्ति के लिए बढ़ जाती है और प्रोटेक्शन हो जाता है आपका। जैसे आप जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं कहीं पे, तो आपका वो मनोभावना वैसी ही रहती है, आप अनुभव करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे लेक्चर लेना है, मैं टी शर्ट और जीन्स पहन के आ गया हूँ, तो भावना ही नहीं आएगी मेरे अंदर, वो पावर ही नहीं आएगा कि मैं ये आपको बोल पाऊंगा पावर से। तो इसीलिए आपकी वेशभूषा वैसी होनी चाहिए। फिर और क्या कर सकते हैं आप? कभी कोई बात निकले ना तो कृष्ण की बात करनी चाहिए। टॉपिक तो निकलता ही है, कुछ तो बातें निकलती है ना। अभी वो एजुकेशन की बात निकलती है तो मैं उसमें भी वो भक्ति ला देता हूँ। कुछ भी है तो उसको डाउटेल करके उसको वहीं पे लगा देंगे। तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे प्रचार होता है, प्रचार तो सब जगह पे होता है ना। तो कृष्ण प्रचारक है ना, वो सब जगह पे प्रचारक है। थोड़ा भी चांस मिला ना, अभी वो कोई मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव आ गया, एमआर आ गया, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसने बोला प्रभु आपके वो स्टेटस बहुत बढ़िया धार्मिक रहता है, उसको फिर वो आधा घंटा प्रीचिंग वहीं पे फ्री में कर देने का उसको। समझ रहे आप? कोई थोड़ी भी आपकी वेशभूषा रहेगी, आपका वो आदान प्रदान रहेगा, तो उससे क्या होगा? फिर मैं क्या करता हूँ, छोटी बुक्स रखता हूँ, 30 रुपीज वाली रहती है ना, कुछ रखता हूँ अपने पास। कोई फेवरेबल रहेगा तो चलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तो पढ़ेगा प्रभुपाद की पुस्तक। अभी 20-30 रुपए की कोई कीमत है आज के जमाने में, तो कितने लोग रख सकते हैं अपने पास ऐसे पुस्तक बुक में? रखो आप। कभी कोई फेवरेबल है उसको गिफ्ट कर दो, लक्ष्मी देता है तो दे सकते हो। अगर वो सामने से बोल रहा है कि नहीं इसके हमको आपको पैसे देना है तो आप ले लो। कई बार हम क्या कहीं पे जाते हैं, हमारे मित्र में कोई आ जाते हैं तो उसको दे सकते हैं, फेवरेबल रहते हैं तो उनको दे सकते हैं, कृपा है वो। और प्रभुपाद प्रसन्न तभी होंगे जब हम प्रभुपाद की पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। भगवद गीता में भगवान भी बताते हैं ना कि ये ज्ञान किसी और को देगा उससे ज्यादा बड़ा कोई मुझे प्रिय नहीं है। लास्ट 18वें अध्याय में बताते हैं ना भगवान। तो ये हो गया कुछ रीजंस, और बहुत चीजें हैं वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना कर सकते हैं ना। तो प्रभु जी एक सिस्टम रखते हैं, अभी वो जो तिलक करके नहीं आते ना, तो प्रभु जी इसको प्रभु जी हेल्प करेंगे और माता जी इसको माता जी हेल्प करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप चेतना में फर्क आएगा। जैसे मंगलाचरण क्यों करते हैं पता है आपको? अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं। अनमोल ऐसा है कि अगर तिलक नहीं करा किया ना तो वो चिल्लाएगा मुझे तिलक क्यों नहीं करके दिया। उसको हर रोज धोती कुर्ता पहनना है, लेकिन यहाँ पे आके खेलना है, इसलिए फिर मैं बोलता भाई तू गिर जाएगा, उससे अच्छा है तो जो पहन के आया है वही पहन। सो अभी जो बच्चा है ना उसके लिए भक्ति करना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है कि नहीं? अभी हम क्या है, गलत तरीके से ट्रेनिंग हो गई हमारी पूरी भौतिक जीवन की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये लेवल पे आने में टाइम लगता है। मुझे भी लगा, ऐसा सबको लगता है। धोती में 4-5 साल भक्ति में आने के बाद मैंने पहली बार धोती पहना। तो मैं ऐसे आशा करता हूं कि आप लोग इतना लेट मत कर दो। तो आपको कितना समय लग गया? 2 दिन। हाँ 2 दिन में हो गया ना। मतलब वो स्वीकार करना वो ही डिफिकल्ट है, अगर एक बार स्वीकार कर लिया तो सरल है। और अभी तो ठंडी है, ठीक है, आपको ऐसा लगे। गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता है आपको, पसीना भी कम होता है आपको। प्रभु कौन सिखाएगा धोती पहनना? कौन सिखाएगा? चलो ट्यूटर है अपने पास, चलो कोई चाहिए तो ट्यूटर है अपने पास, फ्री में सिखाएंगे आपको, कोई चार्ज नहीं देंगे। और तिलक कौन करके देगा? जो आएंगे उनको। हाँ आप करके देंगे, जो ये हाथ ऊपर कर, सेवा है ये भी एक। जैसे अनमोल और वो लोग जाते हैं ना स्कूल में,
तो बच्चे कई बार उठना लेट कर लिया तो बिना तिलक के चले गए, तो वहां पे माता जी लोग वही करते, पहले टीचर्स है ना, तो उनको बच्चों को पहले तिलक लगा के देते थे वहां पे। वो पूरा एक वातावरण बन जाता है आपका। अभी क्या आप लोग किसको देख रहे हैं? मुझे देख रहे हो ना, तो मैं तो वैष्णव वेशभूषा में हूँ, तो आप तो बेनिफिट ले रहे हो सब लोग। अभी मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे तो पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? एग्री और नॉट? यस, तो वो पूरा करना है आपको। भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश नहीं देना है। तो ऐसे सबको नहीं देना है आपको। मैं वैसे करता था, सबको शुरुआत में उपदेश देता था, वो झगड़ा हो जाता था कई बार, तो उन लोगों को नहीं देना है, ठीक है। फिर बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। प्रभुपाद का कहने का मतलब है कि प्रचार में ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी एनर्जी मंदिर बनाने में ही चली जा रही है और आप प्रचार नहीं कर पा रहे, तो वो मंदिर की आवश्यकता नहीं है, प्रचार करो, ठीक है। न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता बांच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना है। चलो मैं आ जाऊंगा, 1 घंटे का प्रवचन है, 5000 लगेगा मेरा चार्ज, ऐसा नहीं करना है हमें। अच्छा कीर्तन अच्छा हो जाएगा, हम लोग करेंगे, पूरा टीम लेके आ जाएंगे, वो 2 घंटे का 10,000 का चार्ज लगेगा हमारा, ऐसा नहीं करना है, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोग करते थे पहले और अभी भी करते हैं, 5 लाख 10 लाख भागवत सप्ताह के लेते हैं, जो बड़े बड़े नाम आपने सुने हुए ना। तो ऐसी कथा सुनने भी नहीं जाना है, क्योंकि वो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो सीक्रेट बता दिया मैंने आपको। बहुत बड़े बड़े पंडाल रहते हैं, बहुत बड़ा उत्सव जैसा रहता है, ये होता है वो होता है, लेकिन जो वक्ता और श्रोता वो पैसे का वो वाला उसके ऊपर आधारित रह के, तो इसलिए आप देखेंगे तो वो आयोजन ही नहीं होना, वैसे आयोजन नहीं होना चाहिए। आयोजन कैसे होना चाहिए? जैसे सुखदेव गोस्वामी, कोई फीस दिया था उन्होंने क्या? तो वैसे होना चाहिए, फीस नहीं होना चाहिए। सामान्य आचार और व्यवहार में लापरवाही न बरतना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक आपका जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर भी आपको अच्छे से डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि अगर मैं एज ए डॉक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा हूं तो क्या होगा? एज ए भक्त मुझे कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। तो आपको आपका जो काम कर रहे हैं, सामान्य जो है व्यवहार, उसको भी अच्छे से करना है। क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। कैसे सरल है? कुछ क्षति होती है तो तुरंत सोचना है आपको कि इसमें भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही रखा है, और कुछ लाभ होने पर ये तो भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया, मतलब आपको खुद को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आप परेशान नहीं होंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा? अरे यार मेरे साथ ही होना था, मैं ही अकेला मिला। कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो गया, आर्थिक समस्या आ गई, मानसिक प्रॉब्लम हो गया, अरे मैं ही मिला था। और अच्छा हो जाएगा, अरे मैंने बहुत मेहनत की, इसीलिए नंबर आए मेरे, इसीलिए मैं डॉक्टर बना। ये देख तो ये बड़ी कोठी मैंने बनाई है। तो क्या हो जाएगा? आपका ईगो बढ़ जाएगा। तो बुरा होता है तो भी भगवान का थैंक यू बोलना है कि भगवान अच्छा है, चलो मैं कुछ तो गलत किया रहेगा, मुझे सीधा करने के लिए आपने कुछ दिया है, तो पॉजिटिवली लेना है। और अगर अच्छा हो जाता है तो भी भगवान को थैंक यू बोलना है, मतलब स्वीकार करना है। आप स्वीकार कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो अच्छा बुरा कुछ नहीं रहता है, वो सब न्यूट्रल हो जाता है आपके लिए। प्रॉब्लम क्या है? समझो आप 0 है, 0 से आप पॉजिटिव 5 जाते हैं तो नेगेटिव भी 5 जाएंगे ना। अभी 0 पे रहते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव फर्क ही नहीं रहेगा, जो आ रहा है वो सही है। तो हमारे आईसीयू में क्या होता है? पेशेंट अच्छे भी होते हैं, पेशेंट का डेथ भी होता है, सही कि नहीं? तो अभी मैं वो स्तर पे आ गया हूं कि पेशेंट अच्छा भी हो जाए या डेथ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। और यही चीज मैं रिलेटिव्स को भी बताता हूँ। इसलिए कल एक डेथ हो गया हमारे आईसीयू में, हार्ट अटैक आया था, उनका सब ट्रीटमेंट दिया हमने, लेकिन फिर डेथ हो गया। तो कार्डियोलॉजिस्ट मुझे मिले तो बोले कि हमारी टीम ने इतने अच्छे से काम किया कि वो डेथ होने के बाद भी वो परिवार के सभ्य हमको थैंक यू बोल के गए। और कई बार पेशेंट अच्छा हो जाता है, गाली देके जाता है, उसका पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हर एक चीज तो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है ना। तो आपको यही सोचना है कि अरे उसको कुछ अच्छा नहीं लगा है तो नेक्स्ट टाइम उसको करेक्ट करना है, दैट्स ऑल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बैलेंस में रहेंगे। अब
प्लस में जाएंगे तभी तो माइनस में जाना पड़ेगा, प्लस में जा ही नहीं रहे हो ना। तो आप ज्यादा प्रसन्न मत हो जाओ कि हाँ भक्ति में कुछ प्राप्त हो जाए, जैसे भागवतम प्राप्त हो जाए तो प्रसन्न होना चाहिए, भौतिक चीजों के लिए अंदर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। देवताओं का अनादर न करना, मतलब काफी लोग क्या कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन फिर शिव जी के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे, इंद्र के बारे में बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो वो नहीं बोलना है हमको, क्योंकि देवी देवता भगवान से बहुत उनके भक्त हैं, देवी देवता वो हमसे उन्नत है, उनकी अवस्था हमसे उन्नत है, तो हमें उनके बारे में अनादर नहीं करना चाहिए, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। कैसे? कृष्ण के सेवक मान के करना चाहिए, उनको अलग से उनकी आइडेंटिटी नहीं है, भगवान की भक्ति है वो। किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना, मतलब अननेसेसरीली कुछ लोग होते हैं गाय को मारते रहते हैं, बैल को मारते रहते हैं, कुत्ते को मारते रहते हैं, मतलब उनको आदत रहती है, किसी भी पशु को देखा ना तो उसको मारते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ आपको तकलीफ दे रहा है, कभी ऐसी स्थिति है तो उसको रोकना पड़ेगा आपको, लेकिन वो भावना नहीं, मारना, उसको ताप देना, वो आपकी नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना, तो वो बहुत डिटेल है, वो उसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन उससे बचना चाहिए। वो आपके वरिष्ठ बताएंगे, जैसे ही आप जैसे जैसे करेंगे तो आपको गाइड करेंगे। भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना, तो ये अपनी निंदा करेगा तो छोड़ेंगे, लेकिन किसी और की भक्ति की निंदा हमको, और अगर अब ऐसी स्थिति नहीं है तो आप वहां से निकल लो, सुनना नहीं है उनका, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आज हमने सिर्फ 2 ही पेज पढ़ाई किया है, 2 भी नहीं पूरा। क्या पढ़ाई किया हमने? 10 चीजें ऐसी है कि जो मेन बेसिक एकदम, और 10 चीजें थोड़ी एसेसरी जैसी है, और बाकी का थोड़ा सा 40-45 के आसपास और पॉइंट्स आ जाएंगे। टोटल 64 है यहाँ पे, लेकिन ये 10 और 10 कितने लोग पढ़ेंगे घर पे जाके, और सबको लिख के लाना है। दूसरा एक काम कर सकते, कोई एक सेवा कर सकता है, जिसको भगवत धाम जाना है अच्छे से, वो सबसे पहले 10 और 10-20 पॉइंट डाल के पोस्ट कर देगा ग्रुप में। इसके पास बुक नहीं है, और कई लोगों के पास तो वो बुक खरीदेंगे, पर वो उनको पोस्ट करेंगे, बुक तो चाहिए ना। तो पूछेंगे ना पहला क्वेश्चन कि मेरे पास बुक नहीं है तो कैसे पोस्ट करूंगा मैं। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि स्कूल आ रहे हो आप और आप किताब लेके नहीं आ रहे हो। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट है? हाँ बोलिए माता जी। आप बोले कि भक्तों का संग नहीं करना है, भक्तों का संग नहीं करना है, लेकिन जैसे कि हमारे रिलेशन में सब लोग होते हैं तो उनके साथ कैसे रहेंगे? वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अरे बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, बस अच्छा लगा ऐसे बोलना है आपको, अंदर से अच्छा नहीं लगाना है आपको। अरे बहुत सालों के बाद मिले, ऐसे बोलना है सिर्फ आपको। मतलब ऐसे आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, वहां पे जाके ऐसे मुंह करके ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना, आपको मिलना ही पड़ेगा उनको। लेकिन उनको आपका संग दो। मेरा खुद का अनुभव है, मैं जहां पे भी जाता हूं ना तो मैं उनको कृष्ण भावना देने का प्रयास करता हूँ। ज्यादा मतलब जैसे कि अच्छे से रिलेशन है, जैसे भाई मायके वाले इनके साथ तो मुझे कैसे करना चाहिए? तो उनको भी कृष्ण भक्ति देनी है ना आपको। अरे ऐसा है कि उनसे हमको कुछ ग्रहण नहीं करना है। जैसे अगर लोग मान ले कोई मेरे लिए अगर कोई गुटखा खा रहा है, मुझे उसको देख के गुटखा खाना चालू नहीं कर देना है, तो बीड़ी दारू पी रहा है वो नहीं करना है। उनके साथ मतलब हमको उनको कुछ देना है, ना कि उनसे कुछ लेना है। आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे ना कि आप संग देना चालू करोगे ना, तो आपको उनका टेंशन ही नहीं रहेगा। मुझे अभी काफी सालों से ऐसा कुछ फर्क नहीं गिरता है कि अरे वो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। जहां पे मैं जा रहा हूँ ना, तो वहां पे लोगों को मैं कृष्ण भावनामृत ही देता हूँ, कैसे ना कैसे देता हूँ मैं। शायद बात करेंगे या तो पुस्तक देंगे उनको, या कुछ उनको समझाएंगे, या कैसे तो कनेक्ट करेंगे। उनका नंबर ले लूंगा मैं, उनको जोड़ दूंगा ग्रुप में, उनको हर रोज एक श्लोक जाएगा। अभी मुझे एक फोन आया, कल मुझे एक फोन आया, बहुत अच्छा इंसिडेंट है। हमारा एक पेशेंट है, वो अच्छा हो गया था, वेंटिलेटर पे था, तो बहुत खुश थे, तो मुझे फोन किया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप प्लीज ये नंबर आप सेव कर लीजिए, तो मैं कभी फिर से बात करूंगा तो मतलब मैं आपसे बात कर सकता हूँ ऐसे, मतलब आप उसको रिजेक्ट मत करना, सेव करके रख लीजिए मेरा नंबर। तो दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो तो ऐसे ही सोच रहे थे कि पेशेंट मर जाएगा। मैंने उनको डांटा, मैंने बोला ये कैसे मरेगा, ये बचने वाला पेशेंट है, वेंटिलेटर पे तो क्या होगा, कोमा में तो क्या है, तो आ जाएगा।
तो आ गया। फिर उनको मैंने क्या भगवत गीता के श्लोक के ग्रुप में डाल दिया उनको मैंने अभी। तो हालोल में भी भगवत गीता का प्रचार हो रहा है अभी, समझ रहे हैं आप। तो वो आप अपॉर्चुनिटी कैसे लेते हैं ना, आप सोचेंगे ना कि सबको जोड़ना है ना तो सब जुड़ देंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आपको कैसे बचना है, अभी बचने से अच्छा है ना एग्रेसिव बैटिंग करो, आप सबको जोड़ दो आप। तो उनका भी मैसेज आ गया जय श्री कृष्ण करके, वो जैसे श्लोक गया उनके पास, उनको भी अच्छा लगा, उनका मैसेज आ गया। उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो वीडियोस है ना वो भी उसका लिंक भेजो मुझे। तो उनको 4-5 वीडियोस का लिंक बोला सब्सक्राइब कर दो इसको आप, समझ रहे। तो वो हालोल में भी रह के ये प्रवचन सुन सकते हैं। वो आपसे ज्यादा लकी है, आपको आना पड़ता है ना इधर तब जाके मिलता है, वो वहां से बैठ के भी कर सकते हैं। तो कृष्ण की कृपा कैसे मिलती है वो पता नहीं हमें, हमें तत्पर रहना चाहिए सबको कृष्ण कृपा देने के लिए। तो आपको संग प्रभावित नहीं करेगा, आप बहुत सेवा कर रहे हो, आपको कुछ नहीं प्रभावित करेगा। तो हमारे आशीर्वाद है, चिंता मत करो आप, भक्तों के आशीर्वाद है, आप इतनी सेवा कर रहे हो तो आपको कोई संग का प्रभाव नहीं होगा। टेम्पररी होता है लेकिन वो परमानेंट उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, ऐसे में बता रहा हूं। वो थोड़ा सा हमको ऐसा फीलिंग आ जाता है कि उससे हम प्रभावित हो गए, लेकिन वो टेम्पररी होता है। जैसे ही हम वापस आ जाते हैं तो हमारे वो उसमें आ जाते हैं, तो चिंता मत कीजिए आप। लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो क्या होगा, आप उनको प्रभाव देख के आएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।